उन्होंने उसे इतने वर्षों बाद देखा तो बस आश्चर्यचकित रह गए हों। इसी सोच के साथ और अपने मन को समझाते हुए राजकुमारी अपने पिता से एक बार और मिलकर बात करने का, अपने मन की शंकाओं को दूर करने का निर्णय लेती है। और जब वह उनके निवास स्थान, उनके कक्ष की ओर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास अपनी कुटिल युक्ति के लिए अनुमोदन लेने गया हुआ था। राजकुमारी निराश होकर अपने कक्ष में लौट आती है। राजा जयपाल महात्मा से मिलकर और अपने कुत्सित इरादों को तथाकथित धार्मिक स्वीकृति दिलाकर वापस अपने महल आ जाता है। उसका मन अब और भी अधिक दूषित हो चुका था। काफी देर तक अपने कक्ष में अकेले बैठकर गहन सोच विचार कर और अपनी घिनौनी योजना को अंतिम रूप देकर वह एक पत्र लिखता है। यह पत्र उसने प्रतापगढ़ के राजा धर्मपाल के नाम लिखा था, और वह पत्र अपने नौकर भीमा को, जिस पर उसे कुछ विश्वास था कि वह उसका आदेश मानेगा, देते हुए उसे हुक्म देता है कि भीमा, इस अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और वहां के राजा धर्मपाल को यह पत्र व्यक्तिगत रूप से दे देना। ध्यान रहे, यह पत्र सीधे उनके हाथों में ही जाना चाहिए और इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा, जो अभी भी सुबह की घटना से कुछ असमंजस में था, तुरंत प्रतापगढ़ के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का निरंतर सफर कर अपने घोड़े को बिना विश्राम दिए दौड़ाते हुए वह प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में पहुंच जाता है और शीघ्र ही राजमहल के द्वार पर उपस्थित होता है। उस समय राजा धर्मपाल अपना दरबार लगाए राज्यसभा में अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ राजकीय कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। भीमा ने सूचना भिजवाई कि विलासनगर के राजा जयपाल का एक आवश्यक संदेश लेकर एक दूत आया है। आज्ञा मिलने पर भीमा को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। भीमा ने राजा धर्मपाल को झुककर प्रणाम किया, और जब वह राजा जयपाल का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल अपने राजसी स्वभाव के अनुसार कहते हैं, क्या संदेश लाए हो भीमा? इसे जोर से पढ़कर सुनाओ ताकि सभी सभासद भी इसे सुन सकें। विलासनगर से कोई शुभ समाचार ही होगा। राजा का आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राज्यसभा में सभी के समक्ष ऊंची आवाज में पढ़ने लग जाता है। उस पत्र में लिखा था, प्रिय राजन धर्मपाल जी, मुझे यह अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी प्रिय पुत्री और आपकी स्नेहमयी पुत्रवधू राजकुमार